आपसे कहें, मृत्यु के नाम पर लोग, उन्हें डर रहता है, भय रहता है। मृत्यु का नाम कोई लेना नहीं चाहता है। लेकिन ये सत्य तो ये है कि अगर चर्चा करनी है तो मरने पर चर्चा की जाए, कैसे मरा जाए। और आप तो अभी दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, जो कथा सिखाती है कि मरना कैसे है। और ये राम कथा जीवन जीने का ढंग सिखाती कि जीना कैसे है तुम्हें। और अगर चर्चा होनी चाहिए तो मरने पर चर्चा करिए कि हमें मरना कैसे, कैसे मरेंगे हम, हमारी मृत्यु अच्छी कैसे हो। मृत्यु मोक्ष में अंतर होता है। किसी किसी को लगता है कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है, मुक्ति मरने के बाद मिलती है, मरने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो भगवान जाने। लेकिन हम कहते हैं कि मुक्ति मरने के बाद मत पाओ, मुक्ति जीते जी मुक्त हो जाओ। मोक्ष किसे कहते हैं? मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु उसे कहते हैं कि हमारी सांसें खत्म हो जाएं, लेकिन हमारी इच्छाएं शेष रह जाएं, ये मृत्यु है। और मोक्ष उसे कहते हैं कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, लेकिन हमारी सांसें बची रहे। ये मोक्ष है, जीते जी मुक्त होना। और ये होगा कैसे? तो साधक कहते हैं कि जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाओ, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाओ। जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक जीवन में एक गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ये संभव भी नहीं है। और बुरा न मानिएगा, लोग जब गुरुजी के पास जाते हैं, किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, तो जाकर के सबसे पहला प्रश्न क्या करते हैं? महाराज आशीर्वाद दीजिए, एक पोता हो जाए घर में, एक बिटिया हो जाए घर में, बेटे की नौकरी लग जाए, कोई उपाय बता दीजिए, ये हमारे सारे काम हो जाए। गलत बात है। वो जो होना होगा सो हो जाएगा। आपके कर्म से आपके भाग्य की रेखा बदल सकती है। लेकिन अगर प्रश्न करना है तो उत्तम प्रश्न यही है, उत्तम और उचित प्रश्न यही है कि आप किसी संत के पास जाइए, किसी भगवान के पास जाइए, किसी गुरु के पास जाइए, तो उनसे जाकर के सिर्फ एक प्रश्न करिए कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि हमारा मन भगवत भक्ति में लग जाए। कभी कोई ये प्रश्न करता है क्या? कोई नहीं करता है। सब संसार के प्रश्न में लगे हुए हैं। और जो इसका मार्ग ढूंढ लिया, फिर उसके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। बाबा ने हर श्रृंगार के पीछे एक न एक कारण बताया।